साथियों, कैसे हैं आप सभी साथियों। हम लोगों ने जनरल इंग्लिश मतलब कि बेसिक टू एडवांस लेवल की जो हम लोगों की ये सीरीज चल रही है, इसमें क्या है ना कि हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें जान चुके हैं। काफ़ी चीज़ों के मेरे कहने का मतलब ये है कि इंग्लिश कैसे क्रिएट हुआ है, इंग्लिश लैंग्वेज कैसे बनता है, वो अल्फ़ाबेट्स के मतलब कि हिंदी में उच्चारण कैसे करेंगे, ये सब चीज़ें जान चुके हैं। आज का मेरा जो टॉपिक है ना वो है इट्स टाइप सेंटेंस, मतलब कि ये सेंटेंस के प्रकार है। एक तरह से कहा जाए ना तो मतलब कि अगर हमें ये पहले अगर हम लोग आगे चलते हुए जब सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे जानेंगे तो उसमें हम लोगों को ये पहले पता चल जाए कि हाँ ये जो सेंटेंस है ये इस क्लासिफिकेशन का है। हाँ ये जो वर्ड है ये मतलब ये जो सेंटेंस है ये इसमें का है, इस वर्गीकरण से आता है। तो यही चीज़ आज हम लोग जानेंगे। और दूसरी चीज़ मैं आपको आज बता दूं कि आज का हमारा जो मतलब कि टॉपिक चलेगा ये क्लास 12th के मतलब कि सिलेबस में सेक्शन बी का एक टॉपिक आता है जिसका नाम है सेंटेंसेस। उसका मतलब ये कवर पेज है, एक तरह से कहा जाए ये कवर कर रहा है। मतलब कि अगर हम लोग कवर जान जाएंगे, ऊपर से अगर कवर अच्छा है, कवर देखेंगे, कवर समझ में आ जाएगा तो अंदर क्या लिखा है ये हम लोग बहुत आसानी से समझ सकते हैं। तो वही चीज़ है। सही जानते हैं। पहले सबसे पहले तो मैं एक काम करूँगा, मैं आपके सामने मतलब एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, आपको बताना है कि सेंटेंस किस क्लासिफिकेशन का है। आई लाइक नीलू एंड Cephali, but I like Asmita the most. मुझे नीलू और शेफाली पसंद है, मुझे नीलू और शेफाली पसंद है, लेकिन मुझे अस्मिता सबसे ज़्यादा पसंद है, सबसे अधिक पसंद है। ये आपको हमको ये जानना कि आखिर किस क्लासिफिकेशन का, ये क्लासिफिकेशन जो है क्या है अभी मैं बता रहा हूँ। पहले ये जानते कि आखिर ये है क्या। अब देखिए क्लासिफिकेशन एक कहता है कि यह असर्टिव सेंटेंस है या डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, मतलब कि ये जो है सकारात्मक या घोषणात्मक वाक्य है। या ये मतलब कि क्लासिफिकेशन 2 कहता है कि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। क्लासिफिकेशन 3 कहता है ये किसी टेंस का सेंटेंस है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर इसमें किसी एक का है। या क्लासिफिकेशन 4 कहता है कि कंपाउंड सेंटेंस है, मतलब संयुक्त वाक्य है। तो अब ये आप हमको बताइएगा कमेंट बॉक्स में, आज का मेरे टॉपिक देख लीजिए कि ये किस क्लासिफिकेशन का है, ए बी या सी डी। तो आप इसको बताइएगा। हम लोग आइए आज का क्लासेस स्टार्ट करते हैं, जानते हैं, थोड़ा समझते हैं। ये आज का टॉपिक ज़्यादा लंबा नहीं है, बहुत ईजी है, बहुत छोटी सी आएगी, देखते जाइएगा आप बस। पहले जानते हैं कि क्लासिफिकेशन होता क्या है। देखिए क्लासिफिकेशन क्या कहने का मतलब है वर्गों का, मतलब कि वाक्यों का वर्गीकरण। मतलब कि अगर हम लोग आगे किसी भी चीज़ को, किसी भी सेंटेंस को जानेंगे, अगर हमें पहले से उसका वर्गीकरण मतलब कि किस क्लासिफिकेशन का ये पहले से अगर पता रहेगा तो हम वहाँ पे बता सकते हैं कि हाँ ये क्लासिफिकेशन नंबर 2 का है या क्लासिफिकेशन नंबर 4 का है, कंपाउंड सेंटेंस है या अफर्मेटिव सेंटेंस है, क्या है। और दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये जो क्लासिफिकेशन का और दूसरा जो रोल है, इससे हमें ये भी पता चल जाएगा कि ये जो रोल है मतलब कि ये जो क्लासिफिकेशन ये मैंने अपने हिसाब से इसको डिफाइन किया है कि हाँ इसको आपको समझाने में आसानी हो, आप इससे समझ सकते हैं। आइए चलिए तब स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो देखिए सबसे पहले क्लासिफिकेशन 1 में असर्टिव सेंटेंस है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस। नंबर 2 पर आता है इसमें इंट्रोगेटिव, इंटरोगेटिव सेंटेंस। नंबर 3 पे आता है इसमें इम्पेरेटिव सेंटेंस। नंबर 4 पर आता है इसमें हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और नंबर 5 पे आता है इसमें हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस। और अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन 2 की तो इसमें देखिए हमारा पहला से है अफर्मेटिव, दूसरा इसमें आता है मेरा निगेटिव,
हमें पता है कि सब आप लोग बहुत पहले से जानते हैं, लेकिन हम थोड़ा अलग तरीके से बता रहे हैं, कुछ स्पेशल आपको पता चलेगा, एडवांस लेवल की चीज़ें। और तीसरे में हम बात करें तो इसमें आता है मेरा इंटरोगेटिव सेंटेंस। और चौथे नंबर पे हमारा आता है इसमें इंटरोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस। यहाँ पे मैं निगेटिव प्लस आई मतलब निगेटिव, आई मतलब इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया। अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन 4 की, तो इसमें जो हमारा पहले नंबर पे आता है, अगर ऐसे टेंस भी है, हम टेंस को ही लिख लेते हैं। इसमें मेरा पहले नंबर पे टेंस है, दूसरे नंबर पे इसमें हमारा जो है सिंपल सेंटेंस आता है, तीसरे नंबर पे हमारा जो है इसमें मॉडल वर्ब का मतलब मॉडल वर्ब के जो सेंटेंस है ना, ओड, मे, माइट, शुड, ये सब इसमें आता है। अभी आधे लोग सोचेंगे ये यहाँ पर भी आ गया, यहाँ पर भी है, ऐसा क्यों, अभी बता रहा। मॉडल वर्ब सेंटेंस चौथे नंबर पे अगर हम इसमें देखें तो हमारा आता है इम्पेरेटिव सेंटेंस। पांचवें नंबर पे भी यदि हम बताएं तो इसमें आता है मेरा पैसिव वॉइस, VOIS। और छठे नंबर पे इसमें हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट। और अगर हम इसमें बात करें तो पहले नंबर पे हमारा कंपाउंड है, दूसरे नंबर पे हमारा इसमें जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, और तीसरे नंबर पे हमारे इसमें सिंपल सेंटेंस। देखिए, अब हम आपको बता दें कि क्लासिफिकेशन 1 कहता है, अब आप देख लीजिए पहले। हाँ, ये आप मतलब इस तरह से आप देख लीजिए कि ऐसे हमारा जो पूरा क्लासिफिकेशन 1, 2, 3, 4 है, ये हमारा इस तरह से पूरा बना है। तो अब मैं आपको एक चीज बता दूं कि क्लासिफिकेशन 1 कहता है कि कोई भी सेंटेंस चाहे जैसा भी हो, वो जो है इन पांचों के हिसाब से बनता है, इन पांचों की तरह बनता है। इन पांचों में से कोई एक हो सकता है। लेकिन क्लासिफिकेशन 2 कहता नहीं, ना 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 बाबा ना, अरे नहीं भाई, तुम नहीं, हमारा भी नाम है। ये कहता है नहीं भाई, ये मेरे हिसाब से हो सकता है, मतलब कि कोई भी सेंटेंस जो या तो अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव हो सकता है। और क्लासिफिकेशन 3 कहता है कि ना ना ना, तुम लोग थोड़ा बैठो, मेरे पास पार्टी अधिक है, मतलब मेरे पे 6 टीम आती है मेरी। तो मतलब कि ये कहता है कि कोई भी टेंस हो सकता है, सिंपल सेंटेंस हो सकता है, मॉडल वर्ब सेंटेंस हो सकता है, इंपेरेटिव सेंटेंस होता है, या पैसिव वॉइस होता है, या डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। लेकिन क्लासिफिकेशन 4 कहता है कि नहीं भैया, हम भी हैं, थोड़ा हमारा भी देख लीजिए। ये कहता है कि कोई भी सेंटेंस या तो कंपाउंड सेंटेंस होगा, या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा, या तो सिंपल सेंटेंस होगा। तो सबकी अलग अलग डिमांड है यहाँ पे। वो कहता है नहीं मेरे हिसाब से सिस्टम चलेगा, वो कहता है नहीं मेरे हिसाब से चलेगा। तो आज हम लोग पहले जान लेते हैं कि सारे मतलब कि सारे सेंटेंस में सबका वर्क क्या है, कौन सेंटेंस क्या काम करवाते हैं, क्या करते हैं। और यदि हम बात करें जैसे कि यहाँ पे इंट्रोगेटिव यहाँ पर भी है, इंट्रोगेटिव यहाँ पर भी है, इंपेरेटिव यहाँ पर भी है, ये यहाँ पर भी है, ठीक। सिंपल सेंटेंस यहाँ पर भी है, सिंपल यहाँ पर भी हमारा है। ऐसा क्यों? तो देखिए मैं आपको बता दें कि ये जो यहाँ पर है, ये भी कह रहा है कि नहीं इंट्रोगेटिव है, प्रश्नवाचक वाक्य इसमें आते हैं, लेकिन ये कह रहा है कि प्रश्नवाचक मेरे पास भी आते हैं, दोनों में है। तो आपको आसानी होगी इससे समझने में, जानने में। तो चलिए हम लोग एक एक करके जानते हैं। तो पहले क्या करते हैं ना कि आज क्लासिफिकेशन 1 को जानते हैं। इसमें हम लोग पहले शुरू करेंगे नीचे से, ऑप्टेटिव सेंटेंस से। ऑप्टेटिव सेंटेंस का मतलब ये कि आप पहले इसको नोट कर लीजिए, ठीक। हम कुछ यहाँ से कुछ हटा देते हैं ताकि हमको समझने में, जानने में आसानी रहे। चलिए नीचे का थोड़ा स्केच हो गया, अब हम लोग जानेंगे। पहले हम लोग जानते हैं चलिए ऑप्टेटिव सेंटेंस है क्या, ठीक।
देखिए इसका मतलब होता है ना ऑप्टेटिव सेंटेंस मतलब इच्छा सूचक वाक्य। इच्छा सूचक वाक्य का मतलब क्या? ऐसा वाक्य जिसमें हमारी कोई इच्छा हो या हमारी कोई दुआ या बद्दुआ हो। फॉर एग्जाम्पल के लिए यदि हम बात करें तो अभी आपको बता दें, मेरा हाल ही में अभी 2 दिन पहले मेरा बर्थडे था, मेरा जन्मदिवस। तो मेरे लिए लोगों की इच्छाएं थी, क्या उन्होंने क्या अपनी इच्छा की थी, जैसे हम बता रहे हैं। उन्होंने बोला था विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे, HAPPY हैप्पी BIRTHDAY। देखिए ये उन लोगों की इच्छा थी, जिस ऐसा वाक्य या ऐसा मतलब कि ऐसे वर्ड या ऐसे सेंटेंस जो जिसमें हमारी इच्छा हो, कोई हम कुछ चाहते हो, हमारी मतलब कि विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे, ये एक जो है ये ऑप्टेटिव सेंटेंस का है। ऑप्टेटिव सेंटेंस में ही हमारा इस तरह के वर्ड आते हैं। और यदि हम बात करें एक ऐसे, ये तो हमारी दुआ का था, ये हमने एक दुआ की थी लोगों के लिए। अगर हम ऐसे अगर बद्दुआ में बात करें तो जैसे हम कह सकते हैं कि मैं चाहता हूँ, मतलब आई विश यू आर नॉट सेलेक्टेड इन, यू विल बी नॉट सेलेक्टेड इन द आर्मी फोर्स एंड IS एग्जाम्स या IS मतलब कि IS जॉब। इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारी दुआ और बद्दुआएं जो रहती इस तरह का अगर सेंटेंस है तो वो हमारा ऑपरेटिव सेंटेंस में आता है, ठीक। और यदि हम बात करें जैसे यदि हम इसकी बात करें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की, तो यहाँ पे जितना वहां लिखा है आप वही समझ लीजिएगा। इसका मतलब होता है ना विस्मय दी बोधक शब्द वाक्य। इसमें क्या है ना कि किसी मतलब कि विषयामाधि मतलब कि ये जो है अचानक या कोई अचानक कोई चीज हो जाए, अचानक एक मतलब कि तुरंत ऐसा कोई चीज हो जाए जिसमें हमारे मतलब कि जो जैसे कोई डर हो जाए या कोई डर जाए, अचानक कोई डर जाए या कोई अचानक कोई खुशी का माहौल आ जाए या अचानक मतलब कोई भी ऐसा वाक्य वर्ड जिसमें अचानक इससे कोई शॉट लग जाए। फॉर एग्जाम्पल के लिए यदि हम बात करें, जैसे हम कह सकते हैं कि हम लोग मैच देख रहे हैं, ठीक, हम लोग मैच देख रहे हैं, मैच में क्या हो गया अचानक जो है धोनी ने एक छक्का मार दिया, तो हम लोग कहेंगे व्हाट्स अ शॉट, व्हाट्स अ शॉट, SHOT, शॉट, क्या शॉट है। जैसे हम सर कह सकते कि यदि हम लोग कहीं कुछ करते रहते हैं, कहीं यदि कुछ गड़बड़ हो जाए, ऐसा कहते हैं ओह गॉड, जैसे हम लोग इस तरह से कहते हैं। और हम लोग जैसे कहते हैं कि यदि हम लोग कुछ काम कर रहे हैं और यदि उसमें हमसे कोई गलती हो जाए या हम लोग कुछ गलत हो जाए, अचानक कुछ गड़बड़ हो जाए, तो हम लोग कहते हैं ओह शिट। आप लोग ना उस शिट को अगर जैसे गूगल ट्रांसलेट पर करेंगे तो आपको एक बहुत ही अलग ही शब्द, इसका ट्रांसलेट मतलब कि अलग ही कुछ मिलेगा, आप लोग बहुत हंसेंगे। आप लोग इसको मतलब देखिएगा। तो ये हमारे जो है मतलब कि एक्सप्लेनेटरी में आते हैं। यदि हम बात करें इंपरेटिव सेंटेंस क्या कैसे सेंटेंस होते हैं, तो इसका मतलब होता है आज्ञा सूचक वाक्य। आज्ञा सूचक वाक्य अभी इसको मैं 3 तरह से डिफाइन करूंगा। पहली चीज तो मैं कह सकता हूं आज्ञा, किसी चीज की मतलब आज्ञा देना, ऑर्डर करना, ठीक, आज्ञा देना, या हम कह सकते हैं कि किसी चीज की सलाह देना, सलाह, या हम कह सकते हैं कि किसी चीज के लिए रिक्वेस्ट करना, विनती करना, अनुरोध करना कह सकते हैं। तो अगर हम आज्ञा की बात करें तो ऑर्डर मतलब किसी चीज का हम लोग किसी को ऑर्डर देते हैं कहीं। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं एक वो लिखता हूँ, एक सेंटेंस। जैसे हम सेंटेंस लिखे हैं, हम पहले हिंदी में लिखेंगे, उसको आपको इंग्लिश में बताने में थोड़ा एक्साइटेड रहेंगे। राम के साथ जाओ। इसमें क्या है देखिए, ये हमने आज्ञा दिया है,
मैंने आज्ञा दी राम के साथ जाओ, तुम राम के साथ जाओ। जैसे राम के साथ जाओ इस तरह से हम कहते हैं ना, ऐसे हम इसको इंग्लिश में करें तो क्या कह सकते हैं, गो विथ राम। यहाँ पे सब्जेक्ट कुछ है ही नहीं, मतलब सब्जेक्ट कुछ है नहीं, राम तो ऑब्जेक्ट है, के साथ जाओ तो एक वर्ब है ना, क्रिया है, तो पहले क्रिया आएगी फिर हमारा ऑब्जेक्ट आएगा, राम के साथ जाओ। तो इस तरह से अगर हम किसी में एडवाइस की बात करें ना, कि सलाह में, कि अगर सलाह का एग्जांपल आपके सामने रखें, तो जैसे कोई हमसे एडवाइस लेता है कि जैसे हम उसको कहते हैं कि तुम झूठ मत बोलो, हम झूठ नहीं बोलते हैं। जैसे ये हमारा एक एडवाइस है कि मैं झूठ नहीं बोलता, तुम भी झूठ मत बोलो, मैं एडवाइस दे रहा हूँ, मैं सलाह दे रहा हूँ। और यदि हम अनुरोध में बात करें तो हम लोग कैसे रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज सिट विथ मी, प्लीज कम विथ मी, मतलब आप मेरे साथ आइए, प्लीज कम विथ मी, मतलब ये जो एक क्या है, ये सब है ना, ये सब में हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं। और यदि हम बात करें इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, कि ये किस तरह का, ऐसा वाक्य जिसमें प्रश्नवाचक शब्द आया। प्रश्नवाचक शब्द का मतलब कि ऐसा कोई भी वाक्य जिसमें प्रश्न, कब, क्या, क्यों, कैसे, क्या, ये मतलब कि ये सब क्या है, प्रश्नवाचक वाक्य है। आपको बता दें, कभी हम आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में WH फैमिली मेंबर से मिलवाएंगे, सबसे मिलवाने का मतलब कि हम सबके बारे में बताएंगे, वाई क्या है, कब, कैसे, कि जितने भी मतलब WH फैमिली मेंबर से आते वर्ड है, प्रश्नवाचक शब्दों से मैं आपको दर्शन कराऊंगा, मिलवाऊंगा अच्छे से। तो ऐसे जैसे हम कैसे क्या कर सकते हैं, तुम क्या कर, व्हाट आर यू डूइंग, कहते हैं ना, व्हाट आर यू डूइंग। मतलब इसमें क्या है, ये हमारा वर्ड क्या है, ये हमारा WH फैमिली मेंबर है, ये हमारा WH है, इसे हम कहते हैं व्हाट आर यू डूइंग। अब हम बात करें अगर असर्टिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस की, देखिए अब अगर क्लासिफिकेशन 1 कहता है कि ऐसा वाक्य जो ऑप्टेटिव ना हो, जो एक्सक्लेमेटरी ना हो, इंपरेटिव ना हो, या मतलब इंट्रोगेटिव ना हो, अगर ये चारों ना हो तो वो हमारा क्या होगा, असर्टिव सेंटेंस होगा। असर्टिव सेंटेंस में कहा जाता है कि किसी भी ऐसा वाक्य जिसमें मतलब कि जिसमें किसी चीज की सकारात्मक या घोषणात्मक वाक्य हो, कोई भी वाक्य पूरी तरह कही गई हो, चाहे वह कोई तथ्य हो या सोच हो, किसी की सोच हो या तथ्य, उसको हम लोग क्या है, असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए यदि हम आपके लिए एक आध एग्जाम्पल रखने की कोशिश करें तो हम आपको कह सकते हैं, ये हमारा एक तथ्य है या अभी हमारी एक सोच है, शी इज माई बेस्ट फ्रेंड, FRIEND, friend, over found in my life, OVER, over found in my life। हम ओवर को हटा सकते हैं। देखिए, सी इज माई बेस्ट फ्रेंड फाउंड इन माई लाइफ, मतलब कि वह मेरी सबसे अच्छी दोस्त मेरे जीवन में मिली है। ठीक, तो इस तरह से जो है हमारा ये था क्लासिफिकेशन 1। अब अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन 2 की, अफर्मेटिव सेंटेंस, किसी कोई भी ऐसा जो साधारण वाक्य हो, साधारण वाक्य में क्या मतलब ये कि कोई ऐसा शब्द जो स्पष्ट है, राम दिल्ली जाता है, ये स्पष्ट है कि हाँ राम दिल्ली जाता है, इसमें कोई ना आनाकानी नहीं है कि नहीं भाई राम दिल्ली नहीं जाता है, क्या राम दिल्ली जाता हो। हमने यहाँ पे प्रश्नवाचक वाक्य की शब्द की बात ही नहीं कि क्यों राम, क्या जो है ये प्रश्नवाचक, हमको यकीन नहीं हो रहा है कि राम दिल्ली जाता है, तो भाई जाके यकीन करो ना, मुझसे क्यों पूछो, राम को फोन करो, राम से बात करो, राम जी यहाँ है भी नहीं कि हम राम साहब की बात करा दें। जैसे बता रहे ऐसा वाक्य जिसमें किसी भी तथ्य को स्पष्ट किया गया हो। और यदि हम बात करें निगेटिव सेंटेंस की, तो निगेटिव सेंटेंस मतलब कि ऐसा वाक्य जिसमें कुन्ना शब्द का यूज हुआ हो या नेवर, जैसे नॉट हो, नेवर हो, नो हो, मतलब इस तरह से रिलेटेड अगर कोई भी वर्ड आता है तो वो हमारा निगेटिव सेंटेंस होता है। और अगर हम बात करें इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव की,
तो इंट्रोगेटिव और निगेटिव हमारा जो है ऐसा वाक्य जिसमें प्रश्नवाचक शब्द भी हमारा आया हो और नॉट का भी यूज किया हो। जैसे यदि हम आपको एक एग्जांपल लिख के बताएं तो हम कह सकते हैं राम बनारस में नहीं रहते थे, राम बनारस में नहीं रहता है। या कह सकते हैं कि हम राम बनारस में क्यों नहीं रहता है। देखिए अब यहाँ पे क्या है ना कि राम बनारस में क्यों नहीं रहता है भाई, क्योंकि राम जी का तो अयोध्या शासन है। राम बनारस में क्यों नहीं, इसमें क्या है कि देखिए प्रश्नवाचक वाक्य शब्द भी आया है और नहीं भी नॉट भी आया है, इसलिए इंट्रोगेटिव निगेटिव है इंट्रोगेटिव जो भी आपको कह सकते हैं, आप कह सकते हैं इसका आप कह सकते हैं व्हाई डू नॉट लिव राम इन वाराणसी, व्हाई डू नॉट लिव इन राम इन वाराणसी। तो ये था हमारा आज मतलब कि हम लोगों ने जाना क्लासिफिकेशन 1 और 2। अब बारी है क्लासिफिकेशन 3 की। टेंस, सिंपल सेंटेंस, मॉडल वर्ब, इंपरेटिव सेंटेंस, एक्टिव पैसिव वॉइस एंड डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, इन सब के बारे में जानना है। और हमारा क्लासिफिकेशन 4 है जो इसमें बताया जाए कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एंड सिंपल सेंटेंस। तो पहले तो हम आपको इनसे परिचित करा देते हैं कि आखिर ये सेंटेंस में है क्या। टेंस में अगर हम बात करें टेंस की, तो इसमें देखिए टेंस क्या है कि जब प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, यदि इन तीनों का है जिसमें किसी बात को किसी निश्चित समय में कही या करी गई है तो वो हमारा जो है टेंस है। और अगर हम सिंपल सेंटेंस की बात करें तो ऐसा वाक्य जिसमें कोई एक्शन ना हो, मतलब उसमें कोई एक्शन की बात ही नहीं किया गया। फॉर एग्जाम्पल के यदि हम बात करें, हम एक लिखते हैं आपको समझाएंगे कौन सा वर्ड। राम घर जाता है, मैं राम घर जाता है, मैं उसको बोला था, मैं उसको बोला था। देखिए अब हम आपको बता दें राम घर जाता है, इसमें एक्शन हो रहा है, इसमें क्या है जाने का काम हो रहा है। राम घर जा रहे हैं, जाने का काम, एक एक्शन हो रहा है। ऐसा वाक्य जिसमें कोई एक्शन हो या कोई काम हो वह टेंस में आता है। और ऐसा वाक्य अब मैंने उसको बोला था, इसमें कोई एक्शन हो ही नहीं रहा है, मैंने उसको बोला था, ये पास्ट है। और दूसरी चीज इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा है, क्या मैं उसको बोल रहा हूं या बोल रहा, ऐसा कोई बोल नहीं। तो इसलिए ये हमारा जो है सिंपल सेंटेंस है। मॉडल वर्ब में अगर मॉडल वर्ब सेंटेंस की बात करें तो कैन हो गया, कुड है, मे, माइट, इस तरह के जो मॉडल वर्ब से आते हैं वो सब हमारा जो है इसमें आता है मॉडल वर्ब सेंटेंस में। इसमें जो है कोई किसी चीज की पॉसिबिलिटी होती है, एबिलिटी होती है, या मतलब उसमें जो है किसी कार्य का उल्लेख किया जाता है अपने तरह से। और यदि हम बात करें इंपरेटिव सेंटेंस की तो मैंने यहाँ पे आपको बता ही चुके हैं। और यदि हम बात करें पैसिव वॉइस या मतलब पैसिव वॉइस डायरेक्ट इनडायरेक्ट की, इसको मैं आपको संक्षेप में बताऊंगा अगले वीडियो लेक्चर में। और अगले वीडियो लेक्चर में मैं क्लासिफिकेशन 1 और 4 का एकदम खुल के विस्तार से बताएंगे। और आपका क्लास 12 के सिंथेसिस का जो चैप्टर है ये इसी में क्लियर हो जाएगा, एडवांस लेवल में ही आ जाएगा, आप समझ सकते हैं। यदि आप मेरे द्वारा बताई चीज़ें समझ जाएंगे तो आप एग्जाम में बहुत ही आसानी से सभी चीज़ों को हल कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।